हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल म्यूजिक स्टार में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वाइटल साइन। आज हम लोग वाइटल साइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में वाइटल साइन क्या होते हैं। देखो, वाइटल साइन का दूसरा नाम है कार्डिनल साइन। जो वाइटल साइन है उसको कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। देखो, वाइटल साइन होते क्या हैं कि वाइटल साइन ऐसे साइन होते हैं जो कि विच इज़ कंसर्न विद द बॉडी फंक्शंस। समझ में आया? अब कार्डिनल उनको क्यों बोला जाता है? कार्डिनल जो है ना, देखो वाइटल के लिए अपन बोलते हैं ना, वाइटल का मतलब होता है ज़रूरी, और साइन जो अपने हैं यानी मतलब अपन बोल सकते हैं कि ज़रूरी साइन बॉडी का, ताकि अपन क्या कर सकें, जो भी पेशेंट जो भी क्लाइंट है उनके जो चेंजमेंट आ रहे हैं बॉडी के अंदर उनको असेस कर सकें। किसके द्वारा? वाइटल साइन के द्वारा। तो वाइटल साइन में कौन कौन से ऐसे साइन आते हैं देखना। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिसको अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर है। नेक्स्ट वन जो है वो है पल्स, नेक्स्ट वन रेस्पायरेशन। ये हो गए चार अपने क्या वाइटल साइन। लेकिन इनमें एक साइन और इंडिकेट यानी फिफ्थ वाइटल अपन बोल सकते हैं कि वाइटल साइन जो है वो और ऐड किया गया है, वो है पेन। एम्स एग्ज़ाम में प्रीवियस में पूछा भी गया है कि फिफ्थ वाइटल साइन जो होता है वो कौन सा होता है। वहाँ पे ऑप्शन था आपका पेन। देखना इधर, आज अपन बात करेंगे टेम्परेचर की। वाइटल साइन जो है, उस वाइटल साइन में जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की बात करेंगे कि एक्चुअली में टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर जो है अपन क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हीट भी बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ हीट। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर इसको अच्छे से समझाना चाहें, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, अपन ये बोल सकते हैं हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस, के हीट का प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस क्या कहलाता है? अपना टेम्परेचर कहलाता है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर इज इक्वल टू आपका होता है हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखा हुआ मिले कि टेम्परेचर क्या होता है, कि टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस। यहाँ पे मेडिकल टर्म में भी क्या देते हैं, इस सीक्वेंस को क्या देते हैं, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। यहाँ देखना कैसे होगा कि मेडिकल टर्म में जो हीट का प्रोडक्शन है, मेडिकल टर्म में हीट प्रोडक्शन जो होता है उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। और हीट लॉस जो होता है, इस हीट लॉस को मेडिकल टर्म में बोलते हैं थर्मोलाइसिस। तो हीट प्रोडक्शन जो है उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और हीट का लॉस जो हो रहा है उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में फिल करूँ तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि टेम्परेचर इज इक्वल टू होगा, हीट प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस। मीन्स यहाँ लिख दिया मैंने थर्मोजेनेसिस, और हीट जो लॉस हो रखा है उसको बोलते हैं अपन थर्मोलाइसिस। तो ये हो गया आपका थर्मोलाइसिस। तो ये हो गई आपकी ब्यूटीफुल सी इक्वेशन कि टेम्परेचर इज इक्वल टू होता है थर्मोजेनेसिस माइनस थर्मोलाइसिस। ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं नॉर्मली ओरल टेम्परेचर जो होता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपन बोल सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ये मैंने आपको क्यों बताया ओरल टेम्परेचर, यहाँ देखना ये एक्चुअली में क्या है, फंडामेंटल है, नींव है। देखना कैसे होगा कि अगर एक्सिलरी टेम्परेचर की मैं बात करूँ, अगर एक्सिलरी टेम्परेचर की बात करूँ तो मैं किसके बिहाफ पे एक्सिलरी टेम्परेचर की बात करूँ तो मैं करूँगा ओरल टेम्परेचर के बिहाफ पे। अगर रेक्टल टेम्परेचर की बात करूँगा तो मैं किसके बिहाफ पे करूँगा, मैं करूँगा ओरल टेम्परेचर के बिहाफ पे। देखना अगर एक्सिलरी टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है कि 0.32 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस होता है किससे, ओरल टेम्परेचर से। ओरल टेम्परेचर, जो ओरल टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर से क्या होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हो, या फिर सेंटीग्रेड में लोगे तो 0.32 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, कम होता है किसका, एक्सिलरी टेम्परेचर का। नेक्स्ट वन देखना, अगर मैं रेक्टल टेम्परेचर की बात करूँ, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो टेम्परेचर आता है वो रेक्टल ही आता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। अगर मैं रेक्टल टेम्परेचर की बात करूँ तो रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0.32 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर, ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर। अब ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस पर कैसे पुट होते हैं, यहाँ देखना कि अगर ओरल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, देन एक्सिलरी टेम्परेचर क्या होगा, या फिर रेक्टल टेम्परेचर क्या होगा, दोनों में से पूछ लेते हैं। ओरल टेम्परेचर आपको दे रखा होता है, या तो एक्सिलरी टेम्परेचर पूछ लेते हैं या फिर रेक्टल टेम्परेचर पूछ ले। तो मैंने आपको बताया कि फ़ारेनहाइट में दे रखा है, जैसे मान के चलो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है ओरल टेम्परेचर, तो वो पूछ लेगा कि रेक्टल टेम्परेचर कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि रेक्टल टेम्परेचर जो है वो क्या होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, ओरल टेम्परेचर से। तो आप क्या करोगे, सीधे ही क्या करोगे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उसने दे रखा है, उसमें प्लस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या कर दो, ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, रेक्टल टेम्परेचर होगा। अगर आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर दे रखता है तो उसमें क्या पूछेगा कि एक्सिलरी टेम्परेचर बताओ, तो मैंने क्या कहा कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ओरल टेम्परेचर से लेस होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें से एक लेस कर दो 1 डिग्री, यानी 98 पॉइंट उसने दे रखा था, तो आप क्या करो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। समझ में है। अच्छा अभी देखना, अब फॉर्मूले की बात करें, कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला पूछ लेते हैं। कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है कि अगर मैं फ़ारेनहाइट का निकालूंगा तो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला आपके यहाँ आता है तो आता है C/9, हमेशा अंदर आएगा, याद रखना 9 ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो फर्स्ट वन 9 है, C/9 और अपन बोल सकते हैं +32, ठीक है। और अगर मैं सेंटीग्रेड की बात करूँगा, ये तो हो गया फ़ारेनहाइट की। अगर मैं सेंटीग्रेड की बात करूँगा कि मुझे फ़ारेनहाइट का दे रखी है वैल्यू और सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तब मैं कैसे करूँगा, C होता है F-32 और इंटू में बाहर आएगा वो आएगा 5, ऐसे याद रखना है इसको, 5/9। तो ये हो गया सेंटीग्रेड, जो फ़ारेनहाइट है उससे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना, और सेंटीग्रेड अगर दे रखा हो तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। ये आपके लिए 2 फॉर्मूला अवेलेबल है। ओके, अब देखते हैं अपन, अब मेथड की बात कर रहे हैं कि कौन सा मेथड है, या अपन बोल सकते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे टेम्परेचर बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है, बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ फर्स्ट वन जो आपके पास में है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में क्या बोल सकते हैं, मेजर जो हीट प्रोडक्शन होता है वो होता है मेजर जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है उसी से होता है, ठीक है। और यहाँ क्या बोल सकते हैं कि अगर फूड का अगर क्या हो रखा हो, मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, फूड का क्या हो रहा हो, मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, उस टाइम पे भी क्या प्रोड्यूस होती है, उस टाइम पे भी हीट का प्रोडक्शन होता है। और जो हीट का प्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड से होता है, उसको जो हीट बनती है उसमें, उस हीट को बोलते हैं अपन हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म। समझ में आया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो होता है उससे क्या होती है, हीट का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखना, अगर मेटाबॉलिज्म होगा फूड का तब हीट बनेगी, तो उस हीट को अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म। चलो नेक्स्ट में बात करता हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वजह से भी क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा,
मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होंगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होंगी क्योंकि मसल्स क्या होंगी, स्क्वीज होंगी। उस टाइम पे क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। उस टाइम पे भी क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन इस टाइप की हीट को अपन क्या बोलेंगे, हीट ऑफ एक्टिविटी। इसको बोलेंगे अपन हीट ऑफ एक्टिविटी, हीट ऑफ एक्टिविटी। तो दो हीट अपने पास याद रखना, हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म और हीट ऑफ एक्टिविटी। हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जो फूड का मेटाबॉलिज्म होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, उस टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होगी बॉडी में, उसको बोलेंगे हीट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ड्यूरिंग एक्टिविटी या मतलब एक्सरसाइज के अपन बोलेंगे, अगर एक्सरसाइज कर रहे हो उस टाइम पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से जो हीट अवेलेबल जो फॉर्म होगी उसको बोलते हैं अपन हीट ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट वन देखना, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस, अगर हार्मोनल जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उससे भी क्या होता है आपके जो हीट है उस हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जैसे अपन बोलते हैं कि ड्यूरिंग ओवुलेशन या अपन बोल सकते हैं इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल। और प्रोजेस्टेरोन जो है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ये एक्चुअली में क्या है, ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो अगर ड्यूरिंग ओवुलेशन या फिर प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है, यहाँ पे क्या होता है कि A1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, एलिवेट होता है। तो ड्यूरिंग ओवुलेशन आपका कितना जो टेम्परेचर है वो एलिवेट होता है, वो होता है आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपका क्या होता है, एलिवेट होता है। और अपन ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेस की कंडीशन में भी आपका क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। स्ट्रेस की कंडीशन में भी क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। देखना, अब बात करते हैं अपन हीट लॉस की, कि हीट लॉस में कौन कौन से मेथड है और एग्ज़ाम में उन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तब बात करेंगे हीट लॉस की। तो यहाँ देखना, हीट लॉस जो है वो एक्चुअली में क्या होता है कि 82% आपका जो होता है वो आता है आपका स्किन के थ्रू। 82% आपका होता है स्किन के थ्रू। और स्किन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, स्किन जो है वो क्या है, अपनी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक तो पूछ लेगा आपका सीधा कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो वो होता है आपका ऑर्गन स्किन। उसने ये पूछा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तब तो होएगा आपका स्किन। अगर वो ये पूछ ले कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तब स्किन नहीं आकर के क्या आएगा यहाँ पे, लीवर आएगा, तब आएगा यहाँ पे लीवर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 82% जो आपका जो हीट का लॉस होता है वो किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। और रेस्ट जो है वो होता है आपका, जैसे मान के चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, किडनी हुआ, और कुछ फिशेस के थ्रू। यानी बाकी जो बचा 18% वो किसके थ्रू होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, या फिर किडनी के थ्रू, या फिर अपन बोल सकते हैं फिशेस के थ्रू होगा, क्या होगा, हीट का लॉस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि मेथड कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेथड के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, हीट का लॉस होगा। तो फर्स्ट वन में बात करूँ रेडिएशन, फर्स्ट वन में बात कर रहा हूँ रेडिएशन। और रेडिएशन के लिए क्या बोलता हूँ कि रेडिएशन के अंदर क्या होगा, हीट का जो लॉस होगा वो किस टाइप से होगा। देखना कि यहाँ पे मान के चलो दो ऑब्जेक्ट हैं ए, और ये सेकंड वन ऑब्जेक्ट है बी, बट दे आर नॉट कॉन्टेक्ट विद द ईच अदर। दोनों क्या है, कॉन्टेक्ट में नहीं है, एक दूसरे से टच नहीं है, फिर भी क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। इस टाइप का जो हीट प्रोडक्शन नहीं, इस टाइप का जो हीट का लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं अपन रेडिएशन, हीट ऑफ लॉस। ठीक है, इसमें जो मेथड काम में आ रहा है हीट लॉस का वो है आपका रेडिएशन, क्योंकि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, दोनों ही क्या है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। यानी हीट लॉस बाय द रेडियो या फिर अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू अपना क्या होगा, हीट का लॉस होगा। अपन बोल सकते हैं कि रेडिएशन जो है इसमें दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, टच में नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। दूसरे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट वन तो रेडिएशन, दूसरी है कन्वेक्शन। और यहाँ देखना रेडिएशन जो है ना, इसके अंदर 60% ऑफ हीट लॉस होता है। सबसे ज़्यादा जो हीट का लॉस होता है वो कौन से मेथड से होता है, वो होता है रेडिएशन मेथड से। ठीक है,
कन्वेक्शन, अगर मैं कन्वेक्शन की बात करूँ तो कन्वेक्शन के लिए मैं क्या बोला, हीट लॉस बाय मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर, कूल एयर जब हमें स्किन के कांटेक्ट में आती हैं तब क्या होता है, वहाँ पे जो हीट का लॉस होता है वो कौन से मेथड से होगा, कन्वेक्शन मेथड से होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन में बात करूँ इवापोरेशन। और इवापोरेशन के लिए क्या बोलते हैं, इवापोरेशन का जो इवापोरेशन में जो हीट का लॉस होगा उसके लिए क्या बोलते हैं अपन कि इस पे जो हीट का लॉस होगा, इसमें जो हीट का लॉस होगा वो इवापोरेशन के होगा, इवापोरेशन जो है उसकी वजह से होगा। इवापोरेशन के वाष्पीकरण जिसको बोलते हैं अपन, जैसे मान के चलो वेट सरफेस है, ठीक है, वेट सरफेस है, भीगी हुई सरफेस है, वहाँ से वाटर जो है उसका क्या होगा, इवापोरेशन होगा, उसकी वजह से जो हीट लॉस होगा वो होगा आपका इवापोरेशन मेथड। ठीक है, फोर्थ वन जो है वो है कंडक्शन। फोर्थ वन जो है वो है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या था कि यहाँ पर मान के चलो ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, उस टाइप का हीट लॉस जो हो रहा है उसको बोलते हैं अपन कंडक्शन। समझ में आया, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, कांटेक्ट में हैं, लेकिन रेडिएशन में दोनों कांटेक्ट में नहीं थे, और कंडक्शन जो इसके अंदर दोनों कांटेक्ट में आएंगे, उसकी वजह जो हीट का जो लॉस होगा उसमें जो मेथड होगा वो होगा कंडक्शन मेथड। समझ में आया। और सबसे ज़्यादा जो होता है 60% वो होता है आपका रेडिएशन के अंदर। समझ में आया। और सबसे लीस्ट जो होता है 3% जो होता है वो होता है आपका कंडक्शन के अंदर। और इवापोरेशन के अंदर अपन बोल सकते हैं कि इवापोरेशन जो है यहाँ पर होगा 22% आपका। कन्वेक्शन जो है इसके अंदर 22% लॉस होता है, और इवापोरेशन के लिए अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हीट का लॉस होता है वो होता है रेडिएशन के थ्रू, और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका कंडक्शन। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना, बताना कि एक्चुअली में कौन सा मेथड से हीट का लॉस हो रखा है। फर्स्ट वन, इफ विंडो ओपन ऑफ लेबर रूम या फिर डिलीवरी रूम, ठीक है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कोल्ड स्पंजिंग। नेक्स्ट वन और बोल सकते हैं कोल्ड स्पंजिंग हो गया, हीट लॉस बाय न्यूबॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट वन जो है वो है एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट। अब बताओ कि इनके अंदर जो मेथड है हीट लॉस होने का वो कौन सा है। देखो, इफ़ विंडो ओपन ऑफ लेबर और डिलीवरी रूम का जो विंडो है वो विंडो ओपन है, मतलब विंडो ओपन है, वहाँ पर मूवमेंट ऑफ एयर होगी, और मूवमेंट ऑफ एयर होगी तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, हीट का क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर विंडो ओपन है या फिर बोलते हैं कि अगर एयर मूवमेंट की वजह से अगर हीट का लॉस हो रहा है तो उसको अपन कौन सा, यहाँ पे जो मेथड है हीट लॉस का वो कौन सा मेथड है, यहाँ पे जो मेथड है वो है कन्वेक्शन मेथड। यहाँ पे जो मेथड है वो है कन्वेक्शन मेथड। दूसरा कोल्ड स्पंजिंग, एक पेशेंट है उसको कोल्ड स्पंज दे रहे हैं ड्यूरिंग फीवर, ठीक है, प्राइवेट नर्सिंग एक्शन होता है ना, तो यहाँ पे कोल्ड स्पंजिंग उसको कर रहे हैं। तो कोल्ड स्पंजिंग में जो पेशेंट है वहाँ पर उसका जो हीट का लॉस हो रहा है उसका कौन सा मेथड से हो रहा है, यहाँ देखना। जैसे मान के चलो ये कोल्ड बैग स्पंज है और ये बॉडी है, तो यहाँ पे स्पंज करोगे तो दोनों कांटेक्ट में आएंगे, और दोनों अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो कांटेक्ट में आने जो हीट लॉस होता है वो होता है कंडक्शन। यहाँ पे होगा कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट का लॉस होगा। समझ में आया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक पेशेंट है उसको आप कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे जो हीट का लॉस है वो कौन सा मेथड से होगा, तो वो होगा आपका कंडक्शन। दूसरा हीट लॉस बाय न्यूबॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी। जो न्यूबॉर्न है उसने उसकी जो प्रेग्नेंट जो लेडी है वो डिलीवरी हुई, उसने न्यूबॉर्न
बर्थ किया है, तो वहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं कि जो बेबी है उसमें जो हीट का लॉस हो रहा है वो कौन से मेथड से हो रहा है। तो यहाँ देखना, बेबी पहले कौन से किसके एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में था, वेट था बेबी। जैसे ही बाहर आया, बाहर आते ही क्या हुआ, जो वेट जो उसका है, जो गीला हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, एवापोरेशन जो फ्लूइड है उसका क्या होगा, एवापोरेशन होगा। और एवापोरेशन अगर उसका होगा तो वहाँ पे इवापोरेट की वजह से क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। उसको अपन यहाँ पे जो मेथड लगेगा वो लगेगा इवापोरेशन, इवापोरेशन मेथड। नेक्स्ट वन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। ये देख रहा, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का मतलब क्या है कि हेड सर्कमफ्रेंस, वेट, हाइट और या बेबी का जो मेजरमेंट करते हो उसमें आप क्या करते हो, बेबी के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, तो यहाँ पर भी आपका जो मेथड होगा हीट लॉस का वो होगा कंडक्शन, कंडक्शन मेथड होगा, ठीक है। तो 4 मेथड थे, कौन कौन से, हीट लॉस होने के, कंडक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन और कन्वेक्शन। अब देखना, अब बात करते हैं थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर, देखो थर्मोमीटर के लिए क्या बोलते हैं, एक तो ओरल थर्मोमीटर, ओरल थर्मोमीटर, दूसरा होता है आपका रेक्टल थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर। यहाँ दोनों में डिफरेंस है थर्मोमीटर में। ओरल जो थर्मोमीटर आता है ये क्या आता है, लॉन्ग आता है, ये आता है लॉन्ग, और इसका जो बल्ब आता है वो बल्ब क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसका जो बल्ब आता है वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप आता है। किसका, ओरल जो थर्मोमीटर होता है उसका जो बल्ब जो बॉडी है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, और उसका जो बल्ब होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। रेक्टल थर्मोमीटर जो आता है वो क्या होता है, थिक आता है, शॉर्ट आता है, और उसका जो बल्ब आता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। जो बल्ब होता है वो होता है उसका शॉर्ट, और जो बॉडी होती है उसकी थर्मोमीटर की वो होती है आपकी थिक। यहाँ देखना, अगर आपको थर्मोमीटर क्लीनिंग करना है, थर्मोमीटर को आप क्लीन करोगे, डिसइंफेक्टेड करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में जो सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं वो होते हैं आपके डेटॉल, दूसरा सेवलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो पूछ लेते हैं कि डेटॉल का रेशियो कितना होना चाहिए और सेवलॉन का रेशियो क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखना, डेटॉल जो है उसका रेशियो होना चाहिए 140। डेटॉल का जो रेशियो होता है वो होता है 140, और सेवलॉन जो है उसका रेशियो होता है 120 रेशियो। ये याद रखना कि डेटॉल जो है उसका रेशियो होता है 140 और सेवलॉन जो है उसका रेशियो होता है 120। और यहाँ पर जो थर्मोमीटर है इसकी लाइनिंग के अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, सिल्वर लिक्विड, सिल्वर लिक्विड, सिल्वर लिक्विड जिसको आप बोलते हो मर्क्यूरी, जिसको आप बोलते हो मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी इसमें क्यों फिल की जाती है, क्योंकि मर्क्यूरी जो होती है वो क्या होती है, सेंसिटिव टू लाइट, सॉरी टेम्परेचर, सेंसिटिव टू टेम्परेचर। जो आपकी जो मर्क्यूरी होती है वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है किसी टेम्परेचर के लिए, तो आप इसमें क्या यूज़ करते हो, मर्क्यूरी यूज़ करते हो, ठीक है। तो आज का जो अपना जो टॉपिक है ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।